इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभय जी, जैसे कि खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन इन सभी खबरों का खंडन करते हुए अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश की तरफ से कांग्रेस में कमलनाथ ही लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे कमलनाथ के इस्तीफे की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन पार्टी संगठन ने इसका खंडन कर दिया था। और जो पीयूष बघेल है, उनके मीडिया प्रभारी, उन्होंने एक ट्वीट करके बोला था कि ये सारी खबरें निराधार है। और उसके बाद जब अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो बैठक हुई है, उसमें भी कमलनाथ के इस्तीफे से संबंधित कोई किसी प्रकार की बात नहीं हुई, बल्कि निर्णय ये लिया गया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव भी जो है कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मतलब वही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फिलहाल बने रहेंगे। हार जीत के बाद समीक्षा में जो सामने आया है, उसको देखकर संगठन ने निर्णय लिया है कि फिलहाल प्रदेश की कमान जो है, कांग्रेस प्रदेश की कमान पीसीसी के हाथ में ही रहेगी। जी अभय जी, जैसा कि बैठक हुई तो बैठक में सभी जो नेता थे उन्होंने अपनी हार की वजह बताई आला कमान को, कांग्रेस आला कमान को। देखिए, निश्चित तौर पर हार के बाद समीक्षा में एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और लगातार जो जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी उसके विपरीत परिणाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन इस बात को लेकर चिंतित था और समीक्षा कर बैठक कर इस बात के कारणों को जानने की कोशिश की गई है कि आखिर संगठन कहाँ कमजोर रहा, नेतृत्व में कहाँ कमी रही कि जो पिछली बार सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, उसको 63 सीटों पे ही संतोष करना पड़ा। और उनके बड़े नेता भी जो है वो चुनाव हार गए, चाहे वो मुकेश नायक हो, चाहे वो गोविंद सिंह हो, कपिलदेव सिंह हो, रश्मि सिंह हो, तमाम तरीके के ऐसे नेता जो कि मैदान में लगातार काम कर रहे थे, वो भी चुनाव अपने अपने हार गए हैं। तो एक समीक्षा के माध्यम से संगठन ने कमजोरी तलाशने की कोशिश की है और उसे दूर करके लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जुटने वाली। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो गलतियां हुई थी, कांग्रेस उन गलतियों को लोकसभा चुनाव में दोहराना नहीं चाह रही है। हाँ, निश्चित तौर पे जो भी कमियां रह गई संगठन के तौर पे कहें या नेतृत्व के तौर पे कहें या इसके अलावा कहें कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं ऐसी बैठकों में होती हैं कि आने वाले चुनाव में जो है किस तरीके से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, किस तरीके का नेतृत्व रहे, ताकि की पार्टी को ज्यादा से ज्यादा जीत का सामना करना पड़े। हालांकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव के हम परिणाम देखते हैं तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मात्र एक छिंदवाड़ा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। तो लोकसभा में वैसे भी कांग्रेस की हालत पतली है। अब देखना होगा कि क्या सुधार किए जाते हैं कि वो अपनी सीटों को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले जुड़े हुए थे।